Hello बच्चों, let's read this question. The question says the squamous epithelium is made up of. हमें यहाँ पे पूछा है कि squamous epithelium जो है वो किसका बना होता है. ए गिवन है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज. ठीक है, तो सिंगल थिन लेयर होती है फ्लैटेंड सेल की जिनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है. जैसे कहने का क्या मतलब है, स्क्वामस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं. न्यूक्लियस भी जो है वो सेंटर में लोकेटेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये सिंगल थिन लेयर है सेल्स की इस तरीके से एंड अगर हम ऐसे देखें तो इनकी बाउंड्री जो है ये इस तरीके से इरेगुलर बाउंड्री होती है, इस तरीके से होती है. ठीक है, सो सिंगल थिन लेयर होती है ऑफ सेल और फ्लैटेंड सेल, फ्लैट और हो रखे हैं सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज. तो ये स्क्वामस एपिथेलियम के लिए करेक्ट जा रहा है. बी गिवन है टॉल एंड स्लेंडर सेल विद न्यूक्लियाई एट द बेस. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये मान लो, देखो हमें ये पता है कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स की हम बात कर रहे हैं. ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स हैं, इनका न्यूक्लियस कहाँ है, बेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कॉलमनार. ऐसे सेल्स को हम कॉलमनार सेल्स कहते हैं. ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम नहीं कहते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन क्यूब लाइक सेल्स, अगेन अगर हम देखें दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड क्यूब जैसे सेल्स हैं ये इस तरीके से. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे. ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन क्यूबॉइडल सेल्स विद सीलिया. अब ये क्यूबॉइडल में मान लो कि सीलिया प्रेजेंट हो गए हैं, यहाँ पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो गए हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सीलिएटेड बोल देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे. ठीक है, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन 1. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है. थैंक यू.